साथियों, जय भीम। हुकुम सिंह जी की सरकार गिर गई। 50-50 गज के प्लाटों का बकायदा एक नक्शा तैयार किया गया। नगर पार्षद रहते हुए किए, उन पर चर्चा करूंगा। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो मैंने अपने नगर पार्षद रहते हुए किए, उन पर चर्चा करूंगा। मैंने पिछली वीडियो में कैथल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हरबख्श सिंह जी का विशेष रूप से उल्लेख किया था। वे दलित समाज के एक प्रभावशाली और बोल्ड अधिकारी थे, जिनकी ही वजह से मैं 150 सफाई कर्मचारियों की भर्ती नगर पालिका कैथल में कर सका था। अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। साथियों, वर्ष 1989 में माता गेट के पास नगर पालिका की नगर परिषद की 2 एकड़ जमीन जो उस वक्त खाली पड़ी थी, उस बेशकीमती जमीन पर कुछ प्रभावशाली राजनेताओं की नजर थी। उस पर मेरी नजर भी पड़ी। साथियों, उस जमीन बारे जब मैंने तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर महोदय को बतलाया तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। अब वो आइडिया क्या था, जरा ध्यान से सुनो। वो आइडिया था, मैंने डॉक्टर हरबख्श सिंह जी को कहा, सर ये जमीन 2 एकड़ जमीन पर लोगों की नजर है, अगर इस पे आप नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की एक कॉलोनी काट दें और उस पर तो सारा समाज आपके एहसानमंद रहेगा। डीसी साहब ने उसी वक्त मैनेज किया और अगले ही दिन मीटिंग बुलाई, जिसमें मेरे साथ डॉक्टर मिहिर सिंह सैनी जी, तत्कालीन प्रधान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैकेनिकल इंजीनियर और सेक्रेटरी शामिल हुए। और उस मीटिंग के बाद डीसी साहब ने आदेश दिए कि उस जमीन पर सफाई कर्मचारियों के लिए एक कॉलोनी काटी जाए, जिसमें पार्क, स्कूल और चौड़ी गलियों की व्यवस्था हो। साथियों, इस कार्य में तत्कालीन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमई साहब ने पूरा सहयोग दिया और 240 सफाई कर्मचारियों के लिए 50-50 गज के प्लाटों का बकायदा एक नक्शा तैयार किया गया, जिसमें चौड़ी गलियां, स्कूल और पार्क की भी व्यवस्था की गई। और हां, एक खास बात, इस प्रस्ताव के पास होने में किसी भी नगर पार्षद ने कोई अड़ंगा नहीं अड़ाया और इस तरह से नगर पालिका में ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हो गया, जिसमें बकायदा सभी सफाई कर्मचारियों के अल्फाबेटिकली नाम 50-50 गज के प्लाटों के आगे लिखवाए गए। और यह प्रस्ताव 2 दिनों के बाद आदरणीय डिप्टी कमिश्नर महोदय जी के टेबल पर पहुंच गया। उस समय हरियाणा में चौधरी हुकुम सिंह जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, और उस समय राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल था। डीसी साहब चाहते थे कि एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा काम है ये, और इसके लिए फंड की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि सरकार को इसका पॉलिटिकल माइलेज भी मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने सीएम साहब से व्यक्तिगत रूप से मिलकर के यह कार्य करवाने के लिए उनसे समय मांगा कि किसी तरह यह कॉलोनी का जो फाउंडेशन स्टोन है वो सीएम साहब के हाथ से लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कार्य में विलंब हुआ और दुर्भाग्य से चौधरी हुकुम सिंह जी की सरकार गिर गई और इधर हम नगर पार्षदों का भी कार्यकाल समाप्त हो गया। दोबारा चुनाव हुए। इतने कार्य करने के बाद भी वाल्मीकि समाज के महान लोगों ने मुझे चुनाव में हरा दिया। खैर, कोई बात नहीं। समाज के जो सज्जन उस वक्त नगर पार्षद बने, वो पास हुए इस ऐतिहासिक प्रस्ताव में अमली जामा पहनाने में असफल सिद्ध हुए।
साथियों, असल में वर्ष 1989 मेरी जिंदगी का एक गोल्डन एरा था, क्योंकि उस वर्ष मैंने नगर पालिका के वरिष्ठ उप प्रधान का पद सामान्य वर्ग से जीतकर पहला दलित में बना था। इसी दौरान 150 सफाई कर्मचारियों भर्ती किए। नगर पालिका फंड से 1989 में 50,000 रुपए, जो आज के 5 लाख से भी ज्यादा हैं, महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला के लिए, इसी तरह से गुरु रविदास धर्मशाला के लिए प्रस्ताव में पास किए और उनको वहां पर लगवाया। ये मेरा दावा है, 90% दलित समाज के पार्षद यह भी नहीं जानते होंगे कि ये नगर पालिका के एक्ट के किस प्रोविजन के तहत मैंने 50,000 रुपए गुरु रविदास धर्मशाला के लिए और 50,000 रुपए महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला के लिए आवंटित किए। और उस वक्त काफी समय से सफाई कर्मचारियों की गर्म वर्दी भी नहीं मिल रही थी, तो सभी 240 सफाई कर्मचारियों को गर्म वर्दी भी वितरित की गई। किंतु मेरे मन में एक टीस आज भी है, जो उम्र भर रहेगी, क्योंकि मैं अपने कार्यकाल में अपने कर्मचारियों की कॉलोनी कटवाने में मैं कामयाब नहीं हो पाया। इसका मुझे खेद है।